कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो होता है ये आपका लेस पेयर प्राइस इंडेक्स जो होता है ना, उसी को हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं, राइट। तो सीपीआई मींस लेस पेयर प्राइस इंडेक्स, और लेस पेयर प्राइस इंडेक्स जो है उसका फॉर्मूला आप लोगों को पता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि दिस स्टेट्स कि जनाब किसी एक स्पेसिफिक बास्केट ऑफ द आइटम्स की जो है वो जो प्राइस है वो कितनी होगी और उसमें कितना चेंज आ रहा है। तो जो लेस पेयर प्राइस इंडेक्स है इसको नॉर्मली हम लोग एक अप्रोप्रिएट प्राइस इंडेक्स के तौर पे मान लेते हैं, जिसमें कि हम लोग बजाय इसके कि हर क्वांटिटी को डालते जाएं, किसी भी क्वांटिटी की जो वैल्यू होती है उसको हम लोग बड़ा क्लोजली वॉच करते हैं और उसके बाद हम लोग उसको फाइंड आउट करते हैं। तो लेस पेयर प्राइस इंडेक्स इज आल्सो कॉल्ड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, या इसको अगर आपको वो कहेगा जी हम लोग वेटेड एग्रीगेटेड प्राइस इंडेक्स ले रहे हैं, तो आपको पता है कि वेटेड एग्रीगेटेड प्राइस इंडेक्स जो है ना वो 3 होते हैं, लेस पेयर, पाशी और फिशर। तो अगर सिर्फ इतना लिखा होगा दिस इज वेटेड एग्रीगेटेड प्राइस इंडेक्स, तो आप अज्यूम करेंगे कि ये लेस पेयर प्राइस इंडेक्स नंबर, राइट। और परचेजिंग पावर की बात जो होती है वही होती है कि परचेजिंग पावर देखें किसी भी नोट की, किसी एक कागज के टुकड़े की क्या वैल्यू है कि जिसको लेके कोई भी बंदा आपको कोई भी एक ऐसी चीज जो 1000 रुपए की वो दे रहा होता है वो आपको दे देता है। तो इस नोट के अंदर कुछ वैल्यू है, इसे हम उसकी परचेजिंग पावर कहते हैं। अच्छा अच्छा, अब क्या होता है कि किसी भी नोट की या किसी भी करेंसी की जो वैल्यू होती है जिसकी वजह से वो कोई चीज़ परचेज करता है वो उसकी परचेजिंग पावर कहलाती है। और जैसे जैसे इन्फ्लेशन में इंक्रीज आता चला जाता है मनी की परचेजिंग पावर में कमी आती चली जाती है। तो एग्जामिनर आपसे सवाल पूछ सकता है बताइए जी कि इन्फ्लेशन और परचेजिंग पावर में क्या रिलेशनशिप है, तो हम कहेंगे कि इन्फ्लेशन और परचेजिंग पावर में इनवर्स रिलेशनशिप है कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ती है तो परचेजिंग पावर कम होती चली जाती है किसी भी करेंसी की, राइट। अच्छा, अगर इन्फ्लेशन बढ़ रही है परचेजिंग पावर कम हो रही है तो हम लोग परचेजिंग पावर फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज 1/CPI। तो जो प्राइस इंडेक्स होता है अगर हम इसका इन्वर्स ले लें तो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जब हम इसका निकालते हैं तो हमारे पास परचेजिंग पावर आ जाती है किसी मुल्क के अंदर इस वक्त करेंसी की क्या परचेजिंग पावर चल रही। फॉर एग्जांपल इफ़ वी से कि किसी मुल्क के अंदर जो प्राइस इंडेक्स है 125 है, 125%, यानी कि इसे 1.25 भी कह सकते हैं, तो 1 डिवाइडेड बाय 1.25 जी 0.8। तो इसका मतलब ये है कि जो मनी की परचेजिंग पावर है वो 80% रह गई है, कम हो गई है, ठीक है जी। तो सीपीआई मींस लेस पेयर प्राइस इंडेक्स और परचेजिंग पावर इज द पावर ऑफ मनी दैट इट कैन बाय थिंग्स, इट कैन फेच थिंग्स फ्रॉम अ मार्केट। और उस पावर की जो वैल्यूएशन होती है वो ये होती है कि आप उसको परसेंटेज में शो करते हैं। तो परचेजिंग पावर इज 0.8। तो ये फॉर्मूला आपने ध्यान में रखना है कि परचेजिंग पावर ऑफ द मनी इज 1/CPI।